वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी और आज हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड की। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये सबसे इजी चैप्टर मैं मानता हूँ थ्योरी ऑफ डिमांड का। सिंपल सी बात है, डिमांड क्या होती है। जो मार्केट में आप जब खरीदने जाते हैं तो मार्केट में जो डेफिनेटली जो भी आप डिमांड करते हो तो उसको आप कह सकते हो कि मैंने मार्केट में एक फिक्स प्राइस के ऊपर कोई चीज़ खरीदी है, तो उसको हम मार्केट में कह सकते हैं कि एक इस किसी प्रोडक्ट की एक ये डिमांड है। तो अब हम इसी टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स के अंदर। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपल सी बात है, मान लो आप एक बाइक खरीदना चाहते हो, वो बाइक मान लो 50,000 रुपए की है, और मान लीजिए कि आपके पास खरीदने की इच्छा है पर आपके पास पैसा नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे सिर्फ डिजायर। आपकी एक थिंकिंग है, अच्छी है, आप खरीदना चाहते हो पर आपके पास पैसा नहीं है, तो वो सिर्फ एक डिजायर बनकर रह जाती है। दूसरी बात, आपके पास पैसा है और आपकी इच्छा भी है वो खरीदने की, पर आप खरीदते नहीं हो, उसको परचेज नहीं करते हो, तो उसको भी हम डिमांड नहीं कह सकते हैं। तो डिमांड का वास्तव में मीनिंग क्या है? डिमांड का वास्तव में मीनिंग है कि आपकी डिजायर होनी चाहिए, आपके पास मनी होना चाहिए, और आपका मनी को स्पेंड करने की आपके अंदर ताकत भी होनी चाहिए, और आप जब उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हो तो हम उसको कह सकते हैं कि वो वास्तव में एक डिमांड है। तो डिमांड रियलिटी में क्या है? आपकी डिजायर होनी चाहिए, आपके पास मनी होना चाहिए, और आप उस मनी को स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए भी तैयार हो, तब हम कह सकते हैं कि दैट इज डिमांड। अब हम बात करते हैं कि डिमांड का सिंपल सा मीनिंग क्या है। डिमांड इज द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज एंड द डिफरेंट प्राइसेस। डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर जब आप डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज खरीदने के लिए तैयार रहते हो तो वो उसको हम बोलते हैं डिमांड। मान लीजिए अगर मैं किसी पर्सन से पूछूं कि तुम मार्केट में कोई प्रोडक्ट कितने रेट पे खरीदना चाहेगा, तो वो उस पर्सन के ऊपर पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है कि वो कितने प्राइस के ऊपर कितना क्वांटिटी खरीदना चाहता है। अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस, उस प्रोडक्ट का अगर रेट ज्यादा है तो डेफिनेटली वो कम खरीदेगा, अगर रेट कम है तो डेफिनेटली वो ज्यादा खरीदने वाला है। तो किसी भी चीज की जो डिमांड है वो डिपेंड करती है उसके प्राइस के ऊपर। अगर रेट ज्यादा रहता है तो हम कम खरीदते हैं, अगर रेट कम रहता है तो हम डेफिनेटली हम ज्यादा ही खरीदते हैं। तो मान लो किसी चीज का रेट 10 रुपए है, तो हो सकता है कि हम उसकी 10 क्वांटिटी खरीद लें। अगर मान लो किसी चीज का रेट मान लो 10 रुपए से बढ़कर मान लो हो सकता है कि 15 रुपए हो जाए, तो हो सकता है कि आप उसकी क्वांटिटी अभी 8 ही खरीदो। मान लो इसका प्राइस मान लो अभी 20 रुपए हो जाए, हो सकता है कि इसकी क्वांटिटी अब हम सिर्फ 5 ही खरीदें। तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हैं आपके पास खरीदने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं डिमांड। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर आप स्पेसिफिक क्वांटिटी जब खरीदते हो तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी चीज का प्राइस अगर 20 रुपए है, तो आप मान लो उसकी 5 क्वांटिटी खरीद लेते हो, तो हमारे पास अभी एक स्पेसिफिक प्राइस भी है, स्पेसिफिक क्वांटिटी भी है। तो स्पेसिफिक प्राइस, स्पेसिफिक क्वांटिटी, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको, चैप्टर शुरू करने से पहले ही मैं आपको एक टॉपिक क्लियर कर देता हूं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, डिमांड फंक्शन। देखो तीनों टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, मैच भी करते होंगे। डीएस, डीसी एंड डीएफ। डिमांड शेड्यूल से निकला है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व से निकला है हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। डिमांड फंक्शन से इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड द मार्केट डिमांड फंक्शन। ये टॉपिक अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल क्या होती है। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल देखा जाए तो सिंपल सी एक टेबल होती है, उस टेबल के अंदर क्या शो होता है? डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस और डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को हम जिस भी टेबल में हम शो करते हैं, that is the demand schedule. But is the demand schedule is the table relating to price and quantity demanding. तो मैंने आपको भी बताया था कि डिमांड शेड्यूल के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है। देखो आपको नेम से ही पता चल रहा है कि इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है कि एक ही पर्सन। हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंदर सिर्फ एक ही कस्टमर की बात लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो
आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, उस प्रोडक्ट का नेम है मान लो एक्स प्रोडक्ट, एक्स प्रोडक्ट का प्राइस मान लो 1 रुपया है, तो हो सकता है कि वो कस्टमर उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी खरीद ले, मतलब एक्स प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी खरीद ले, 4 क्वांटिटी खरीद ले। मान लो उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होकर 2 रुपए हो जाता है, पहले कितना था 1, अभी कितना हो गया 2, वो कंज्यूमर क्या करेगा, डेफिनेटली अभी कम खरीदेगा। अब मान लो प्राइस 3 रुपए हो जाता है, तो अभी वो और भी कम खरीदने वाला है, कितनी क्वांटिटी खरीदने वाला है, 2 क्वांटिटी ही खरीदने वाला है। अब मान लो उसका प्राइस मान लो बढ़कर 4 रुपए हो गया, तो क्वांटिटी कितनी खरीदेगा, अभी वो कम खरीदने वाला है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम सिर्फ एक कंज्यूमर की ही बात करते हैं, वो कंज्यूमर क्या करने वाला है, जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्ट को वो खरीदने के लिए गया है, जिस कमोडिटी को वो खरीदने के लिए गया है, जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा वो उसकी डिमांड कम करता जाएगा। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, एक ऐसी टेबल है जो रिलेशनशिप शो कर रही है किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस और उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशनशिप शो कर रही है। क्या रिलेशन शो कर रही है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम हम खरीदने वाले हैं, और जैसे जैसे मान लो प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी हम ज्यादा खरीदेंगे। प्राइस देखो 4 था, क्वांटिटी 1 खरीद रहे हैं, प्राइस मान लो अभी 3 हो जाएगा तो डेफिनेटली हम ज्यादा खरीदेंगे, प्राइस मान लो और कम हो जाएगा तो क्वांटिटी हम 2 से 3 पे आ गए, प्राइस 2 से 1 हो जाए तो क्वांटिटी हम 3 से 4 भी खरीदेंगे। तो इसमें क्या रिलेशनशिप शो हो रहा है कि प्राइस जब ज्यादा हो रहा है तो क्वांटिटी हम कम खरीद रहे हैं, और जैसे जैसे प्राइस कम होता है क्वांटिटी को हम ज्यादा खरीदते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या शो करता है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड कमोडिटी ऑफ ए सिंपल क्वांटिटी ऑफ ए सिंपल कमोडिटी। अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल की। मार्केट डिमांड शेड्यूल भी डिमांड शेड्यूल का ही हिस्सा है, इसी का ही पार्ट है। मार्केट डिमांड शेड्यूल, आपको पता है कि मार्केट के अंदर कोई एक कंज्यूमर तो होता नहीं है, बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, तो मार्केट बहुत सारे कंज्यूमर से लेकर ही बनती है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल में एक से ज्यादा कंज्यूमर की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपया है, हो सकता है कि जो कंज्यूमर नंबर ए है वो उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हो जाए, 4 क्वांटिटी। अब बी का खुद का अपना नेचर है, जो बी कंज्यूमर है उसका अपना नेचर है, हो सकता है कि वो 5 क्वांटिटी खरीदे। सी सी की खुद की अपनी मर्जी है, हो सकता है कि वो उसकी 6 क्वांटिटी खरीद ले। प्राइस मान लो अभी 1 से 2 रुपए हो जाता है, तो ए कंज्यूमर क्या करेगा, अभी थोड़ा कम खरीदेगा, 3 खरीदेगा। बी कंज्यूमर भी अपनी क्वांटिटी को भी कम कर देता है क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, और सी कंज्यूमर भी क्या खरीदेगा, मान लो 5 खरीदेगा, 5 क्वांटिटी ही खरीदने वाला है। अब प्राइस मान लो 2 से 3 रुपए हो जाता है, तो ये क्वांटिटी कितनी खरीदेगा, 2। कंज्यूमर बी कितनी खरीदेगा, मान लो ये भी मान लो 2 पे आ जाता है, सी कंज्यूमर मान लो ये भी 3 पे आ जाता है। जैसे ही प्राइस और बढ़ा है, ए कंज्यूमर ने एक क्वांटिटी खरीदी है, बी कंज्यूमर ने मान लो एक क्वांटिटी खरीदी है, सी कंज्यूमर ने मान लो 2 क्वांटिटी खरीदी है। तो अगर हम अभी इस टेबल को अगर हम टोटल कर दें कि पूरी मार्केट की डिमांड कितनी आ रही है, जब प्राइस 1 रुपया है तो मार्केट की डिमांड देखो कितनी है, 4 + 5 9 + 6 15। तो इसको हम बोलेंगे मार्केट की डिमांड। मार्केट की डिमांड क्या है, 15। जब प्राइस 1 रुपया है तो डिमांड कितनी है, 15 क्वांटिटी हमारी सेल होने के लिए रेडी है। जब प्राइस 2 है तो देखो कितना है, तब हमारी क्वांटिटी सेल होंगी 12। जब हमारा प्राइस 3 हो गया है, प्राइस हमारा 2 रुपए से 3 रुपए हो गया है, तो हमारा क्वांटिटी कितनी सेल होने वाली है, क्वांटिटी हमारी सेल होने वाली है सिर्फ 7। तो इस टेबल के अंदर भी क्या हो रहा है, इस टेबल में भी यही हो रहा है कि जैसे जैसे वो प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी की डिमांड कम होती जा रही है। प्राइस 1 था तो मार्केट की डिमांड कितनी आ रही है, 15। प्राइस 2 हुआ तो मार्केट की डिमांड 12। प्राइस 3 हुआ तो डिमांड कितनी आ गई, 7। प्राइस 4 हुआ तो डिमांड कितनी आई, 4 आई। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या रिप्रेजेंट करता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल ये रिप्रेजेंट करता है एक प्रोडक्ट का, एक कमोडिटी का प्राइस और डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर के द्वारा, उनके द्वारा की गई क्वांटिटी का डिमांड। तो ये हुआ हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में सिर्फ एक कंज्यूमर की बात की है क्योंकि ये था ये इंडिविजुअल,
मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर हमने 3 कंज्यूमर का एग्जांपल लिया है, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी। इन तीनों की डिमांड को टोटल करके हमने बनाया है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो यहां तक का हमारा टॉपिक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्लियर होता है। अब बात आती है कि एग्जाम्पल इसकी, जब हमको एग्जाम में इसको राइट करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। सिर्फ इसी टेबल को ही मान लो एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है? when there is price 1, then demand is the 15, when price is increasing such that the when price is 2, the demand is the 12, such that the demand is decreased, when price is 3, the demand is again decreased by the 7, when price is 4, then demand is also 4. Means there is a inverse relationship between the price and quantity. When price is increasing, the quantity is decreasing, vice versa, when the price is decreasing, द क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग। तो ये टॉपिक हम अपनी तरफ से ही एक्सप्लेन करके एग्जाम में बुक में नोट्स बनाने के टाइम पे अपने आप से लिख सकते हैं। अब बात आती है कि डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व सिंपल सी बात है, जैसे ही हमने डिमांड शेड्यूल सीख लिया, डिमांड शेड्यूल सीखने के बाद हम डिमांड कर्व के ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। डिमांड शेड्यूल को मतलब ये जो टेबल हमने बनाई है, इन टेबल को अगर मैं कर्व में कन्वर्ट कर देता हूं, जो ग्राफ मैं बनाता हूं, तो उसी ग्राफ को प्लॉट करने को मैं बोलता हूं डिमांड कर्व। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बिहाफ पर हमारा बनने वाला है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ये देखो, जब प्राइस 1 है, क्वांटिटी 4, तो यहां पे देख लेते हैं, प्राइस को हम यहां रखते हैं। हम इस बात का ध्यान रखेंगे डिमांड के चैप्टर के अंदर प्राइस को हमें वाई एक्सिस पे रखना है और क्वांटिटी को हमें एक्स एक्सिस पे ही रखना है। अब बात आती है कि जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी कितनी है? 4 है। मतलब जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी कितनी है? 4। तो मतलब हमारा यहाँ पर पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। ये ग्राफ हमारा बन गया पहला। जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी कितनी है? 3। प्राइस 2 हो गया है, प्राइस पहले 1 था, अभी प्राइस 2 हो गया है, तो डिमांड कितनी आ रही है? सिर्फ 3 की आ रही है। फिर प्राइस 3 हुआ है, प्राइस बढ़ गया है हमारा, डिमांड कितनी आएगी? सिर्फ 2 की। प्राइस 4 हुआ है तो डिमांड कितनी आ गई हमारी? इन सभी पॉइंट्स को जब हम मैच करा देते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। ये जो लाइन हमको रिसीव हुई है, जो ये लाइन हमको मिली है, इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बेस पर जब हम एक लाइन को प्लॉट कर देते हैं, दैट इज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब हम बात करते हैं कि मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। वैसे ही जैसे हमने अभी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बेस पर जो कर्व बनाया वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कर्व था, अभी मार्केट डिमांड शेड्यूल के बेस पर जो हम कर्व प्लॉट करेंगे उसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व। सिंपल सी बात, जब रेट 1 रुपया है तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही पर्सन का एग्जांपल ले रहे हैं। डिमांड कितनी है? 9। प्राइस 1, 2, प्राइस 3, प्राइस 4। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, यहां पे हमको प्राइस लेना है, यहां पे हमको क्या लेना है? क्वांटिटी लेनी है। जब प्रोडक्ट का प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी है? टोटल 9 है। तो ये मान लो यहां पे हमारा ग्राफ आ गया, 4 + 5 टोटल डिमांड मार्केट की 9। यहां पे देखो टोटल डिमांड 7, यहां पे टोटल डिमांड कितनी है? 4। मार्केट की टोटल डिमांड कितनी है? 2। तो जब प्राइस 2 हुआ है, जब रेट हमारा बढ़ गया है, तो मार्केट की डिमांड कितनी हो गई? मान लो 7 हो गई। तो मान लो हमारा 7 यहाँ पे आता है, ये 7, ये 9 क्वांटिटी। जब प्राइस 3 हो गया है तो क्वांटिटी कितनी उठानी है हमने? 4। मान लो ये 4 वाला पॉइंट है। जब प्राइस 4 हुआ है तो क्वांटिटी कितनी उठानी है हमने? सिर्फ 1। अब जब हम इन पॉइंट्स को आपस में मैच करा देते हैं तो ये हमारा बनता है डिमांड शेड्यूल, सॉरी डिमांड कर्व। पर कौन सा डिमांड कर्व है ये है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व क्या है? देयर इज द ग्राफ बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड शेड्यूल। जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को एक लाइन में, एक ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो लाइन हमको रिसीव होती है तो उसी लाइन के प्लॉट होने को हम बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। तो यहां तक हमारा क्या कंप्लीट हुआ? अभी डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बिहाफ पर इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल के बेस पर हमारा कर्व कवर होता है मार्केट डिमांड कर्व। तो अब हम बात करेंगे डिमांड फंक्शन क्या होता है।
demand function such that the individual demand function and the market demand function. We will cover this topic in the next video. तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।